हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन लाइफ। और पता नहीं क्यों आउट ऑफ नोवेयर आज मेरा मन हुआ रिकॉर्ड करने का, क्योंकि बहुत टाइम से मैं बोल रही हूँ कि मैं अपने 10th वाली ब्रेकअप स्टोरी बताऊंगी। बोलते हुए मुझे लज्जा आ रही है, क्योंकि मैं जानती हूँ ये वीडियो मेरे पापा देखने वाले हैं, मम्मी देखने वाली है, भाई तो रोज़ मजाक उड़ाता ही है, मामा देखने वाले हैं, छोटे मामा का एक बहुत ही ह्यूज रोल है इस स्टोरी में। तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू फ्रॉम द स्टार्ट। देखो होता क्या है कि 7th स्टैंडर्ड में मैंने टिकटॉक डाउनलोड किया था। पीयर प्रेशर में किया था यार, मजाक में तो डालना, या तुम सब कर सकते हो जज, क्योंकि खुद को तो मैं रोज ही जज करते रहते हो। तो 7th स्टैंडर्ड में मैंने टिकटॉक डाउनलोड किया था एक फ्रेंड को देख के, जो कि बहुत टाइम से वीडियो बना रही थी। और फिर मेरा भी मन हुआ कि मैं भी हू करूँ, पर मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई थी, माइंड यू। फिर देखो हमारा स्कूल ना ऐसा था कि ए सेक्शन बी सेक्शन गर्ल्स का होता था और सी सेक्शन बॉयज़ का होता था। नहीं सॉरी ए सेक्शन बी सेक्शन बॉयज़ का होता था, सी सेक्शन गर्ल्स का। तो वही तो लड़कियां कब से इतना बढ़ गई, पर नेवर माइंड। तो फिर और मतलब ना स्टार्टिंग से एक तो 4th स्टैंडर्ड तक मैं सूरत में ही थी। तो सूरत में किसी के भी मन में कुछ वैसा नहीं था, ठीक है, बॉयफ्रेंड क्या होता है, गर्लफ्रेंड क्या होती है, ठीक है, प्योर सबके मन में बस मतलब बच्चों की तरह ही बच्चे वाले बच्चे। अभी वाले बच्चे नहीं है। जब मैं धनबाद आई, और धनबाद आने के बाद 5th के बाद 6th में मैंने स्कूल फिर से चेंज किया। 5th स्टैंडर्ड में मैं धनबाद पब्लिक स्कूल हीरक ब्रांच में थी, ओके। तो उसके बाद जब 6th स्टैंडर्ड में मैं SVM भूली आई, ठीक है, तो मुझे पता चला कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। वैसे मुझे 5th में पता चल गया था, आई गॉट द आइडिया यू नो, कि सूरत में हाथ पकड़ के क्यों नहीं चलने दे रहे थे भैया और दीदी को। हमें तो बड़ा हाथ पकड़ के बैठाया जा रहा था। अब कोई लड़का बगल में हमें बैठा भी दिया जाता तो हमारे मुंह से क्या निकलता था, छी। तो कट टू द सीन, जब मैंने रिकॉग्नाइज किया कि हर दूसरा फ्रेंड टिकटॉक पे, ठीक है। और 7th स्टैंडर्ड में मुझे मेरे मामा ने दिया एक फोन था, एक सैमसंग गैलेक्सी J7 था, जिसको मैंने 1-1.5 महीने में ही तोड़ के लौटा दिया था, ठीक है। क्योंकि अब आप बच्चे के हाथ में फ़ोन क्यों दे रहे हो, आपकी गलती है, ठीक है। छोटा बनाया, लाइक आई डिड नॉट वांट टू मेक टिकटॉक, आई जस्ट वांटेड टू मेक फ्रेंड्स, जो कि मैं अपने स्कूल के ही दोस्तों से दोस्ती करना चाहती थी। क्योंकि उस टाइम हमारा वो एरा चल रहा होता है ना कि लड़कियां ज़्यादा अच्छा दोस्त थोड़ी होती है, लड़के होते हैं कोई छोटा। उसके बाद तो फिर क्या हुआ, मुझे दोस्त बनाने थे। तो ऑब्वियसली मैं जिस फ्रेंड के पीयर प्रेशर में आके मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया, उसके म्यूचुअल्स में गई और सबको फॉलो मारना स्टार्ट कर दिया। लाइक ओ ये अपने स्कूल का है फॉलो, अपने स्कूल का है फॉलो, अपने स्कूल का है फॉलो। फिर मुझे दिखा एक लड़का, और वो आई डिड नॉट ड्रॉप अ हाई, पहले क्यों टेक्स्ट करूँ, I just followed it, okay? I followed the account and भैया and फिर उससे एक मैसेज आता है हाय, and I was like हाय। फिर वहाँ से आता है कि do I know you, नहीं इंग्लिश नहीं आता उसको, क्या कर रही हूँ मैं। हाँ, तो फिर वो होता है कि तुम मुझे जानती हो क्या। मैंने बोला नहीं, I have seen him in the school, ठीक है। और मेरे फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मेरे फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वो लड़का दिखने में तो अच्छा है, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग अगर वो लड़का दिखने में अच्छा है तो मुझे भी वो लड़का दिखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। देन देखो सीन ये था कि मेरा कोई भी मेल फ्रेंड नहीं था, कोई भी मेल फ्रेंड नहीं, लाइक जीरो मेल फ्रेंड्स आई हैड। तो आई ओनली यूज टू टॉक टू हिम 7th स्टैंडर्ड से। 7th में बात की, 8th में पता नहीं क्या हुआ मैं कि अब नहीं बात करना चाहिए, बिकॉज एट दैट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ही यूज टू लाइक अ गर्ल, और आई लाइक्स अ गर्ल एंड द गर्ल लाइक्स हिम बैक। आई शुड नॉट बी द वन इंटरफेयरिंग, राइट। तो इवन इफ अगर उसको कोई और लड़की पसंद होती मैं तो भी उसके पीछे नहीं जाती, ठीक है। तो सिंपल, एकदम सिंपल। तो फिर क्या हुआ, कभी कभी थोड़ी बात हो जाती थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि कट टू 9th स्टैंडर्ड, ओके, जब कोरोना चल रहा था तब तो टिकटॉक बैन हो गया। अब मैं क्या करूँ, लाइक आई ऑब्वियसली डिड नॉट टॉक टू हिम मच, बट द फैक्ट वाज आई डिड नॉट हैड एनी फ्रेंड टू टॉक। लाइक
उस टाइम पे टाइम कुछ ऐसा चल रहा था कि मैंने अपने एक फ्रेंड ग्रुप को दूसरे फ्रेंड ग्रुप से मिलाया था और मैं लेफ्ट आउट हो गई थी बहुत भयंकर। लाइक मैं यहाँ से बिरसा मुंडा पार्क है वो 40 मिनट्स दूर है, ठीक है, और हम उस टाइम पे मेरे लिए वो 40 मिनट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। तो फिर भी मैं बस उठ पुट के चली जाती थी वहाँ पे, पता नहीं क्या करती थी, बस इधर से उधर टहलती थी, लोगों को करते देखती थी और वापस से घर आ जाती थी, ठीक है। तो नहीं, मैं ये नहीं देखने जाती थी यार, मैं बस लिखने जाती थी, कुछ ना कुछ मैं बस लिखती ही थी, ठीक है। उस टाइम पे मैं किसी को पढ़ाती नहीं थी कि मैं क्या लिखती हूँ, बट एनीवेज होता है कि 9th स्टैंडर्ड चालू हो गया, ठीक है। लाइक आई डाउनलोडेड इंस्टाग्राम एंड देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग हिज अकाउंट, और मैंने अपनी ही एक दोस्त रिशिता आई एम टेकिंग योर नेम, ओके, तो मैंने उसको बोला कि सुनो हमको इसका आईडी चाहिए, तो वो बोलते ठीक है, एंड देन शी फाउंड दैट आईडी एंड देन शी गेव मी दैट आईडी एंड देन आई फॉलोड हिम एंड देन ही फॉलोड मी बैक, और फिर बात होना स्टार्ट हुआ भयंकर लेवल। वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स गाइस, बेस्ट फ्रेंड्स। एंड देन द फैक्ट वाज, जिस लड़की को वो पसंद करता था वो लड़की अब किसी और लड़की को पसंद करती थी, एंड ही सेड ही हैज मूव्ड ऑन, दैट्स व्हाट ही सेड, और आई थिंक ही डिड। तो आई वाज लाइक ओके, अब क्योंकि वो उससे मूव ऑन हो गया, मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, वैसी वाली कोई फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। अभी बस वो मेरा दोस्त है, बट आई नो वन थिंग कि मैं किसी भी लड़की के लाइफ में वो लड़की नहीं बनना चाहती हूँ जिसकी आईडी वो रोक के स्टॉक करे, ठीक है। तो व्हाट आई डिड वाज आई जस्ट यूज्ड टू टॉक टू हिम एंड ही यूज्ड टू टॉक टू मी, और बहुत टाइम बीत गया, लाइक 9th स्टैंडर्ड खत्म होने पे था, तब हिज फ्रेंड स्टार्टेड आस्किंग मी एंड टीजिंग मी एंड आस्किंग हिम, टीजिंग हिम कि कौन हो तुम दोनों, क्या है तुम दोनों का, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स तो नहीं लगते, बस क्या क्या बातें होती हैं, कुछ खास बातें नहीं हो रही है भाई, बस बातें हो रही है कि तुझे क्या पसंद है, तुझे क्या नहीं पसंद है, आज क्या हुआ दिन में, सुबह बस 2 घंटा बात हो रहा है। जब हम मम्मी से फोन ले रहे पढ़ाई करने के लिए, हमको पढ़ लेना चाहिए था पर हम नहीं पढ़े, ठीक है, नेवर माइंड। फिर क्या होता है कि वो ऐसा बोलता है कि एक दिन एकदम मतलब अचानक से ऐसा बोलता है ना कि जहाँ तुझे सच में लगता है हम बस दोस्त हैं। मैंने बोला तुमको ये दोस्ती तोड़ना है, तुमको ये दोस्ती तोड़ना है, इतना साल से हम दोस्त हैं, मेरा बस एक मेल फ्रेंड है तू, लाइक आई डोंट हैव एनी मेल फ्रेंड्स, आई डिड नॉट हैव एनी, क्या होगा यार, आई डिड नॉट हैव एनी मेल फ्रेंड्स एट दैट मोमेंट, सॉरी फॉर द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एट आई डू वाइल टॉकिंग, छड्डो। उसके बाद फिर वो बोलता है कि तुझे लगता है कि हम दोनों बस दोस्त हैं, और मैंने बोला कि हाँ, तो आई वॉज सो डम, ओके, आई वॉज सो डम, ठीक है। तो फिर वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता यार चाहत, आई रियली लाइक यू, एंड आई वॉज लाइक हाँ बोल देती हूँ यार, क्योंकि फिर तो दोस्ती भी खत्म हो जाएगी ना, ये दोस्ती भी तो खत्म हो जाएगी ना, और मैंने हाँ बोल दिया। क्यों चाहत, क्यों कुछ, वंस यू गेट इनटू इट देयर इज नो गोइंग बैक, ओके। तो फिर हाँ बोलने के बाद अब मैं रोने के लिए बैठ तो नहीं सकती थी, अब मेरे दिमाग में वो था, ठीक है, कीप इट प्राइवेट अंटिल इट्स परमानेंट। तो मैंने अपनी किसी दोस्त को नहीं बताया था, और वो अपने हर दोस्त को बता के रखा हुआ था, ठीक है, उसके हर दोस्त को पता था हमारा, मतलब वो नहीं चाहता था टू कीप इट परमानेंट, और वो मुझे भाभी वो पार्ट शुरू होते, देखो अंधेरा हो गया मेन पार्ट होते ही, यही होता है हमेशा। एक तो ये जो होता है ना, मुझे चश्मा लगाने दो, पता नहीं मेरी आंखें ज़्यादा सूजी हुई हैं आज, हाँ चश्मा भी टेढ़ा है, ये इससे अच्छा ना ही लगाऊं। तो देखो क्या होता है, जानबूझ के ऐसे कर रहा है भैया, भैया तो है नहीं, भूत है क्या कोई, बाद में आना यार। तो देखो क्या होता है कि अब ना वो सीन शुरू हो गया है, ठीक है, लाइक आई एम गेटिंग दैट गुड इन माई स्टमक एंड नहीं, बटरफ्लाइज उसी को बोलते हैं ना, हाँ, तो आई एम गेटिंग बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, वो सब हो रहा है, ठीक है, कि हम फ्लर्ट कर रहे हैं,
हम बातें कर रहे हैं शादी की। चेंज आउट फील होता है ना, मतलब हम बता नहीं सकते तुमको, ठीक है। लाइक बहुत बारी झगड़ा भी हो जाता था क्योंकि वो हमेशा अपनी एक्स के बारे में बात करते रहता था कि वो भी हमको ऐसा बोलती थी। मैं कुछ बोल रही हूँ, तुझे उसकी याद क्यों आ रही है भाई, तूने तो मूव ऑन कर लिया था। पर कोई बात नहीं, शायद उस टाइम पे मैं इतना नहीं सोचती थी, उस टाइम पे मैं इतना एनालाइज नहीं करती थी। मैं करती थी पर अपने टाइम पे हो जाते हैं ना, अपने टाइम पे। नहीं मम्मी, हम गाली नहीं देते, हम ये बीप कर देंगे या काट देंगे। हाँ, एक सब चीज़ें कर रही हूँ। हाँ, उसको बुक्स रेकमेंड कर रही हूँ, नोइंग दैट ही विल नेवर रीड देम। उसको हम दोनों मतलब बहुत बातें करते थे, बहुत बहुत बहुत। एक दिन में 2 घंटे बात करती थी मैं, और मैं किसी से भी उतना देर बात नहीं करती थी। मैंने अपनी किसी दोस्त को नहीं बताया था, एंड दिस इज़ द वर्स्ट थिंग आई डिड, ओके। पर कोई बात नहीं। तो फिर क्या होता है ना, धीरे धीरे करके उसका बर्थडे आने वाला होता है, ठीक है। ये सीन मैं बताती हूँ। तो अब उसका बर्थडे आ रहा होता है और मेरी मम्मी मुझे रोज़ 10 रुपये देती है, ठीक है, ताकि मैं 5 का ऑटो से जाऊँ और 5 का ऑटो से आऊँ। तो मैं पैदल जाती थी, पैदल आती थी, पैसे बचाती थी। तो मैंने बहुत सारे पैसे जमा किए, लाइक 2-3 महीने। आई रिमेंबर उसका बर्थडे शायद फरवरी में आता है। आई डोंट रिमेंबर द डेट, और मे बी आई डू। तो 400-450 या 500 के अराउंड जमा किए, और मैंने सोचा कि मैं इसको एक वायरलेस हेडफोन दूंगी, ठीक है। वायरलेस हेडफोन क्यों दूंगी, वो भी मैंने उस फ्रेंड के पीयर प्रेशर में आके ही सोचा था, क्योंकि उसने भी अपने बॉयफ्रेंड को वही दिया था। तो मैंने सोचा था मैं भी अपने बंदे को यही दूंगी। मैंने उसके लिए फिर एक बुक लिखी थी, और वो 375 पेजेस का बुक था। उस बुक के साथ क्या हुआ वो तो मैं नहीं बता सकती, पर हाँ, वो हेडफोन के साथ क्या हुआ मैं वो भी नहीं बता सकती, छोटा। तो फिर क्या हुआ कि यू नो राइट, कि मैं एफर्ट्स दे रही थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, गुच्चू बाबू शोर ना कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि मेरे घर पे एक बारी पता चल गया, मेरी मम्मी ने हमारे चैट्स पढ़ लिए। मेरे में उतना दिमाग नहीं था कि मैं इंस्टाग्राम को हाइड कर दूँ। ऑब्वियसली इस टाइम मेरे पास मम्मी का ही फ़ोन था, मुझे मेरा फ़ोन 11th के एंड में मिला है। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी का फ़ोन था मेरे पास, मैं मम्मी का ही फ़ोन यूज़ करती थी, उसमें इंस्टाग्राम यूज़ करती थी। और इंस्टाग्राम मैंने हाइड करना मुझे नहीं पता था, ठीक है, ना ही मैं चैट्स डिलीट करती थी। कितनी पागल थे हम भाई। उसके बाद ना क्या हुआ, मेरी मम्मी को पता चला, और मेरी मम्मी पूरा स्ट्रेस्ड, ठीक है, पूरा स्ट्रेस। ओ मेरी बेटी क्या कर रही है ये सब। और मेरी मम्मी ने मेरे मामा को बता दिया, ठीक है। तो मेरे छोटे मामा है ना, वो मेरे मतलब इस घर में मेरे भाई के बाद ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ओके। वो मेरे मामा लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। मम्मी के साइड के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मामा मौसी। पापा के साइड के भी करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं, पर आई एम नॉट मच इंक्लूडेड विद देम, ओके। तो ये जो मामा हैं, सबसे छोटे मामा, वो आते हैं, बोलते हैं कि तुमको ये सब करना है कि 12 के बाद मस्ती करना है। तो इस जगह पे धनबाद में मौज मस्ती के नाम पे तो मैं बस दोस्तों के यहाँ मैगी खाने गई हूँ। मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी हुई थी, ठीक है। तो मुझे भी कॉलेज वाली मस्ती करनी है ऑब्वियसली, पर मुझे तो मेरे पति परमेश्वर जैसे बॉयफ्रेंड को भी देखना है ना, जो मुझे लगता था कि मेरा पति परमेश्वर यही बनने वाला है। एक थप्पड़ में मेरी मम्मी ने सारा पति परमेश्वर निकाला था मेरा। नहीं, एक्चुअली मम्मी ने नहीं निकाला था पति परमेश्वर, मैं बताती हूँ किसने निकाला था। हाँ, तो मेरे मामा के बहुत ज़्यादा समझाने के बाद मैंने उससे बात करना बंद कर दिया 2 दिन के लिए। तो 2 दिन के बाद मैं उससे वापस बात कर रही, क्योंकि दिल तो बच्चा है। मैं वापस से बात करने लगती हूँ, और उसके बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स, बहुत सारी, और सब उसकी ये मेरी बहन वाली दोस्त है, तुम बोलेगी तो हम नहीं करेंगे बात। और मैं बोल देती थी कि मत कर इससे बात, और वो फिर भी करता था। तो कोई बात नहीं, मैं बोला छोड़ो, हटाओ यार, आई तो ट्रस्ट हिम, लेट हर बी हिज फीमेल फ्रेंड। इसकी शादी तो मुझसे ही होने वाली है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है। आई वॉज सो मच इन्वेस्टेड इन दैट रिलेशनशिप, ओके। आई लाइक पीक इन्वेस्टेड। अब ऐसा तो उसके बाद भी जो भी चीज़ें हुई उसमें मैं इन्वेस्टेड ही रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही, जितना नहीं रहना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, वो तो मैं खैर बात की बात है। पर उस टाइम पे, उस मोमेंट पे भी मुझे ये पता था कि एक रिलेशनशिप है, मुझे उसमें लॉयल रहना है, और इसको छोड़ के और कुछ नहीं जानती हूँ मैं, ठीक है। ऑब्वियसली फैमिली फर्स्ट, ऑब्वियसली हर चीज़ में फैमिली फर्स्ट।
मेरे लिए मेरा परिवार मेरा सब कुछ है, ठीक है। पर क्या होता है ना, उस टाइम पे बहुत वो सीन चल रहा होता है, लाइक आप डर जाते हो बहुत ज़्यादा। तो जब ये सब चीज़ें चल रही होती है ना, आप डर जाते हो बहुत ज़्यादा। मैं भी डर गई थी। तो मैंने बोला कि देख, मैं अभी कुछ टाइम तुझसे नहीं बात कर सकती हूँ। तो उसने बोला ठीक है, नहीं करेंगे। पर फिर हम बात करना स्टार्ट करते हैं। हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते ऑफ कोर्स, लेकिन फिर क्या होता है ना, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, दूसरी बारी मेरे मामा को पता चलता है। माता बोलते क्या करना क्या है तुमको जीवन में, हाँ क्या रखा क्या है इसमें। मैं बोला क्या रखा है, व्हाट डू यू मीन, क्या रखा है मामा, आई लव हिम। ऐसा मैंने बोला नहीं है, मैं दिमाग में सोच रही थी, बोलती ना तो बहुत मारते हो। तो फिर क्या हुआ ना कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई, लाइक वो बेहोश होने लगी, बेहोश होने लगी, ठीक है। उस टाइम भी मेरा पति परमेश्वर मेरे अंदर से नहीं निकला है, ठीक है। लाइक मेरे मामा ने मेरा स्कूल जाना बंद करा दिया 2 दिन 3 दिन डराने के लिए, और मेरी फट गई थी, ठीक है। लाइक मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, अब क्या होगा, अब तो मेरा शादी हो जाएगा, जैसे तैसे करके ये लोग झारखंड बोर्ड से उनको 12 दिलवा देगा और फिर मेरा ब्याह करा दे। पर फिर ऐसा नहीं हुआ। 3 दिन के बाद मुझे वापस से कॉलेज भेजने लगे, सॉरी स्कूल भेजने लगे, ट्यूशन भेजने लगे। तो ज़्यादा मिलते नहीं थे, तो मेरे मामा का ना उसे पकड़ना आसान नहीं था, लाइक, ठीक है। तो क्या हुआ ना, मेरे पापा आए। क्यों आए, क्योंकि वो बहुत कम आते हैं ना यहाँ, तो वो आए थे, सब सही चल रहा था। पर फिर मेरे भाई ने नहीं, कुछ तो ऐसा हुआ जो पापा को भी पता चल गया, और मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा लेजिट। तो मेरे पापा आए और मुझे एक थप्पड़ दिया खींच के। उस मोमेंट पे मेरा पति परमेश्वर निकला, ठीक है। मुझे किसी लड़के को भुलाने में मुझे मेरे पापा का थप्पड़ लग गया, बताओ। मतलब बाबा जी का ध्यान मोती भी किसी काम नहीं आया, मेरे पापा का थप्पड़ आ गया। और वो एक थप्पड़ में मेरा सारा पति परमेश्वर निकल गया भाई, लेजिट। उस मोमेंट पे हमको लग रहा था कि अब हमको जहर खा के, लेकिन मेरे पापा ने मुझे बोल दिया था कि ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो पीछे जो पटरी है ना, मैं बोला ठीक हुआ। उस टाइम पे भी मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, आई कैन कैरी विद दिस, ओके, आई कैन स्टिल मैरी हिम, ओके। तो मैं गई, तो मैंने उसको बोला ना कि देख ऐसा है, मुझे स्पेस चाहिए कुछ टाइम के लिए, आई कैन नॉट टॉक टू हिम। उसने बोला ठीक है। मैं स्कूल गई जब, तो मुझे एक लड़की आती है, एक लड़की, वो मेरी ही क्लासमेट है, जिसके इतने लंबे बाल थे और अचानक से उसने इतने शॉर्ट करा लिए थे, क्योंकि मेरे बाल भी उतने ही शॉर्ट होते रहते हुआ करते, ठीक है। मैंने कभी बाल नहीं बढ़ाया, इससे ज़्यादा ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट लेंथ है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ ना कि वो लड़की आके बोलते कि तुम XYZ की गर्लफ्रेंड है, और मैंने अपनी किसी दोस्त को नहीं बता के रखा था खुल के, मैंने श्रुति को भी नहीं बताया था, और मुझे इस बात का हमेशा गिल्ट रहेगा जब उसको पता चला था। वो भी, उसकी तो अलग ही स्टोरी है कैसे पता चला था, पर लाइक उसने मेरी आईडी लॉगिन की थी और मैं उसी आईडी से उससे बात करती थी, और वो बहुत डिसअपॉइंट हुई थी। मुझे बहुत बुरा लगा था कि मैंने उसको डिसअपॉइंट किया। श्रुति इज़ लाइक माई सेकेंड मॉम, ओके। श्रुति मतलब वो दोस्त है जिसको मेरा पूरा खानदान जानता है, ठीक है। तो उस बात को, अब अपार्ट फ्रॉम दैट क्या होता है, मैंने क्लास में किसी को नहीं बता के रखा था। तो जब वो आती है मेरे से बोलती है कि तुम इसकी गर्लफ्रेंड, तो मैं क्या बोलती, मैंने कुछ नहीं बोला। पर फिर वो बोलते हैं ये XYZ मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है। क्या, जिस लड़की पे मुझे शक होता था कि इसका और इसका कुछ चल सकता है, वो नहीं थी वो। शी वॉज समवन आई नेवर एक्सपेक्टेड टू बी, ठीक है। लाइक वो सुंदर है, वो इतनी इंटेलिजेंट है, वाई इज हिज, क्या बोल रही हूँ मैं यार, कोई बात नहीं। पर ये सब फकअप बोर्ड्स के एग्जाम के 1 महीने पहले ही हो रहा था। तो और सब चीज़ बोर्ड्स के टाइम में क्यों हो रहा होता है मेरे साथ, हाँ, बोर्ड्स के टाइम या किसी एग्जाम के टाइम में क्यों हो रहा होता है, पर कोई बात नहीं। फिर क्या होता है कि वो लड़की मुझे बोलती है कि देखो ये XYZ मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम इससे दूर रहो, ठीक है। नाउ शी नोज दैट आई एंड हिम वर इन अ रिलेशनशिप, एंड she still became the third person, she chose to became the third person। पर मुझे उस टाइम पे भी इतना दिमाग था कि इस गलती की लड़की नहीं है, she does not owe me loyalty,
दिस गाय ओज मी लॉयल्टी, तो इसकी गलती है। एंड आई वॉज आउट फुल ऑफ रेज, ठीक है, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि जो करना था वो तो यूनिवर्स ने करना था ना। मेरे भाई ने चैट पढ़ लिया, और उस चैट में मैंने साफ साफ लिखा हुआ था कुछ बहुत क्रिंजी सा, और मेरे भाई ने पता है क्या किया, वो चैट मेरे मामा को दिखा दिया। सो हर्ट, क्योंकि उन्होंने मुझे 2-3 बार समझा दिया था और वो बहुत हर्ट थे। पर उस मोमेंट पे उन्होंने पता है क्या किया, मेरी आईडी से उसे मैसेज किया और बोला सुन तू इधर आ। अब देखो 10 महीने का हमारा रिलेशनशिप था, और उस 10 महीने में मैं उससे 3 बार मिली थी। एक सिटी में रहते हुए लॉन्ग डिस्टेंस में थी मैं। उस 10 महीने में मैं उससे 3 बार मिली थी, तो ही वॉज अ बिट, मतलब वो थोड़ा सा शक में था कि ये नहीं है, ठीक है। तो उसने बोला कि सुनो सेकंड आईडी पे कुछ मैसेज किए हम, तो मेरे मामा को पता नहीं था सेकंड आईडी क्या है। वो 2000 खर्च किए थे, ठीक है, पता नहीं टेलीग्राम का तो क्या क्या चैनल था, उससे उन्होंने मेरी आईडी हैक की थी, तो उस पर वो 2-3 हज़ार खर्च किए थे। तो ऑब्वियसली देयर वाज नो गोइंग बैक, ठीक है। उस सेकेंड आईडी से उन्होंने उसे मैसेज किया और वो फंस गया जाल में। फिर वो आता है, तो वो ना अपनी बाइक पे आता है और मेरे मामा उसको पकड़ते हैं और फार्म हाउस ले जाते हैं। कुछ नहीं मारा वारा, कुछ नहीं था गाइस, बस वीडियो बनाया था बुलवा के, बोलो चाहत तुम्हारी बहन है, बोलते चाहत मेरी बहन है, और उठक बैठक भी करवाते हैं। वो वीडियो आज भी है मेरे। उसके बाद मुझे उतना बुरा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा रो रही थी, ठीक है। जब पापा को पता चला, मम्मी को पता चला, उसके घर यही बोल के रो रही थी कि उसके घर पे मत बताइएगा, उसके घर पे मत बताइएगा। तो बस यही था जो भी था। पर तुम लोगों को एक बात पता है, ये सब चीज़ हो सकता है और आगे बढ़ता, इफ़ ही डिड नॉट हैव चीटेड ऑन मी। मुझे अब वो सब चीज़ें सोच के बस हंसी आती है। हो सकता है अभी भी ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो मेरे सामने से क्रॉस करता है तो उसको देख के भी मुझे हंसी ही आए। अब चीटिंग के लिए कोई जगह नहीं है मेरे दिल में। फीमेल बेस्ट फ्रेंड तो मैं बर्दाश्त भी कर लूँ, नहीं करूँगी यार।